कोने कोने में YouTube के माध्यम से मेरे शिष्य बनकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, सुनो एक अलौकिक बात। पितर दोष में क्या क्या आता है, उसका निवारण कैसे होता है। गड़बड़दास ने आज एक पूछ ही लिया कि गुरुजी, अगर कोई अलौकिक बात पितर दोष में मिलती है तो हमें बताइए। मैंने कहा, गड़बड़दास, तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। हमें याद आ गया रमनलाल प्रजापति, जो उदयपुर से हमें फोन किया था। राजस्थान था, कुम्हार था, मिट्टी का काम बड़ा अच्छा करता था और इतना कारीगर था, ऐसे बर्तन बनाता था, ऐसा सामान बनाता था कि अमेरिका, चीन, जापान, लंदन, विश्व के लोग उसकी कला की कदर करते थे और मन मांगा उसको पैसा देते थे। रमनलाल प्रजापति बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बड़ा मकान बनाया, गाड़ी लिया, नौकर चाकर रखा और अपने बीवी को, बच्चों को, सबको इतना सोना दिया, इतना चांदी दिया, इतना जमीन दिया, इतना पैसा दिया। रमनलाल ने अपने पास कुछ नहीं रखा। रमनलाल बुढ़ा हो गया और एक दिन रमनलाल को बहुत बड़ी बीमारी लग गई। रमनलाल बिस्तर पे आ गया, यहां तक कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। लेटरिन, पेशाब बिस्तर पर ही कर देता था। थोड़े दिन तक बीबी ने सेवा किया, लेकिन बीबी परेशान हो गई। रमनलाल का स्वभाव भी बढ़ गया था, बोल बोल बहुत करता था। बीबी कहती थी बोल बोल नहीं करने का। रमनलाल ने कहा, ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है। बीबी ने कहा, नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है, घर से निकलो। और रमनलाल को बीबी और बच्चों ने मिलकर घर से निकाल दिया। रमनलाल के पास कुछ पैसा भी नहीं था। रात को सोते समय उसने जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के निकल पड़ा। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं था। रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, रेल में बैठा और एक अनजान जगह अजमेर पहुंच गया। लेकिन पैसे तो थे नहीं, भूख बहुत लगी थी, प्यास भी लगी थी। रेलवे स्टेशन में पानी तो पी लिया, लेकिन खाना कौन खिलाए। सामने होटल था। जाके रमनलाल ने होटल वाले से विनती की, बहुत भूख लगी है सेठ जी, क्या आप हमें खाना खिला सकते हैं। उसने कहा, नहीं, पैसा देना पड़ता है, अगर पैसा दोगे तो ही खाना मिलेगा। उसने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। होटल वाले को दया आ गई। होटल वाले ने कहा कि लोग जो खा के प्लेट में छोड़ देते हैं वो मैं तुमको खाना दे सकता हूँ। रमनलाल ने कहा, जीवन बचाने के लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल है, इसमें कोई मर्यादा नहीं है। मैं लोगों का जूठन भी खा लूंगा। लोगों का जूठन खाया, थोड़ी जान में जान आई। रमनलाल वहीं बैठ गया, पास में खाटला पड़ा था, उसमें सो गया। नींद भी आ गई। नींद से जगा। रमनलाल सोच रहा था, मैं क्या करूं। पास में ही थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी। रमनलाल मिट्टी का आदमी था, मिट्टी ही उसका जीवन था, क्योंकि कुम्हार था। उसके माँ बाप तो छोटे छोटे बर्तन बनाते थे, गांव वालों से उनका पोषण नहीं होता था, बहुत गरीब घर का आदमी था। लेकिन रमनलाल 12वीं क्लास पास किया और कानपुर में कला केंद्र में जाकर के मिट्टी का काम सीखा, और मिट्टी तो उसके डीएनए में थी, ऐसा कारीगर बना। तो रमनलाल ने उस होटल के सामने जो मिट्टी भीगी हुई पड़ी थी उसमें से एक गणपति की मूर्ति बनाई, और गणपति की मूर्ति बनाकर सेठ जी को दिया कि आपने हमें खाना खिलाया, आपका बहुत उपकार, ये गणपति भगवान की मूर्ति में बनाया हूँ, आप इसको ले लो। मूर्ति देखते ही होटल वाला चमत्कार हो गया। अरे, इतना सुंदर कारीगर है तुम, तो भिखारी की तरह क्यों घूमता है। रमनलाल ने अपनी पूरी कहानी उसको सुनाई। उसने कहा, कोई बात नहीं,
होटल में रहो, थोड़ा बहुत काम करना, और जब तक तुम थोड़ा बहुत कमा न लो तब तक मेरे पास रह सकते हो। रमनलाल वहां रहने लगा और रोज रोज मिट्टी का नया सामान बनाने लगा। लोग आते और देखते, इसकी कारीगरी का बखान करते, कोई पैसा नहीं देता। एक दिन रमनलाल प्रजापति का सेठ, होटल का मालिक, हमारा वीडियो सुन रहा था। रमनलाल ने भी सुन लिया। रमनलाल ने कहा, सेठ जी, ये पंडित जी से मेरी बात कराओ। उन्होंने कहा ठीक है। सेठ ने रमनलाल के कहने से हमको फोन लगाया और रमनलाल को दिया। रमनलाल ने रोते हुए अपने दिल की सारी बातें हमको बताई और कहा, मेरी बीवी बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने कहा, रमनलाल, तेरी चेहरे पे तो ऐसा लगता है कि तुम करोड़पति है। बोले, हाँ गुरुजी, करोड़पति था, लेकिन वृद्धावस्था आते ही मेरे घर वालों ने मुझको लूट लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा, तुम बीमा उमा नहीं करवाया था? बोले, बीमा करवाया था। मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को 40 लाख मिलेगा, इसीलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हैं। भूल से निकाल तो दिया है, पर अगर मेरी लाश नहीं मिलेगी तो उनको 40 लाख मिलने में तकलीफ हो जाएगी, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, तेरी बेटियां नहीं है? बोले, बेटियां भी हैं, बेटियों को भी इतना दिया है कि आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया होगा। तो मैंने कहा, फिर वो लोग कुछ नहीं बोले? बोले, वो लोग भी, उगते सूरज की पूजा होती है गुरुजी, वो भी अपने भाइयों के साथ मिल गए, अपने माँ के साथ मिल गए। मैं पैसा कमाता नहीं हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा, ठीक है रमनलाल, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुमको राजयोग है, राजयोग था और राजयोग रहेगा, लेकिन पितरदोष की वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो गुरुजी क्या करूं? मैंने कहा, पैसा मैं तुमसे लूंगा नहीं, लेकिन अपने 3 पीढ़ी का नाम भेज दे, मैं तेरे लिए थोड़ा विधान कर दूं और तुम ओम नमः शिवाय जप किया कर, और सेठ को बोल तेरे को थोड़ा मिट्टी मंगा दे, अच्छे अच्छे बर्तन बना और होटल में ही बेचना शुरू कर। सेठ को बना दे पार्टनर, जो भी कमा उसमें आधा सेठ को दे दे, आधा तुम ले ले, तेरा जीवन चल जाएगा। रमनलाल ने रोते होते अपनी कहानी सुनाई थी और मेरे कहने से वो बर्तन बनाने लगा। और आज रमनलाल का फोन आया तो हमें याद आया, आज वो बहुत सुखी है, बीवी बच्चों से दूर है, फिर भी कभी कभी रोता है, लेकिन पैसा उसके पास बहुत वापिस आ गया है। इसको भी पितरदोष कहते हैं। ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटा है तो हमें फ़ोन करिए 9825200108 पर, हम आपको मिलेंगे, आपको सही सलाह देंगे। जीना किसे कहते हैं, मरना किसे कहते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।